दोस्तों हमारे मालवी में बोल दूं, हमारे भैया मिल ही गया था धार वाला। कई नाम है भैया अपना? राजा मंडलोई मलगांव। राजा मंडलोई जी मलगांव है, धार से थोड़ी सी दूर पर ये गांव पड़ता है। 7-8 किलोमीटर दूरी पे गांव पड़ता है। हमने कहा भैया हमको लिया कि नहीं, मैंने कहा क्यों नहीं लाऊंगा, आपके भी ले लाऊंगा। कैसो कई मामलो इनकी खिचड़ी को बढ़िया बढ़िया एक नंबर है। ये धार आओ तब भी खिचड़ी निपटा ही दो। निपटे ना। नमस्ते दोस्तों, नोमैड लोकेश 99 के एक और नए ब्लॉग पर आपका स्वागत। मैं फिलहाल इस समय धार में हूँ, मध्य प्रदेश के धार में, और ये मेरा अपना शहर है। जैसे कहें कि मेरा बचपन यहाँ की गलियों में बीता। और हालांकि अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, उस समय इस रो में खाने पीने की चीज़ें नहीं होती थी। आपको पूरी रो दिखाऊंगा मैं। घोड़ा चौपाटी जो सर्कल है वहाँ से लेके तो जो अगला पाटीदार चौराहा है वहाँ तक खाने पीने की ढेर सारी दुकानें आ गई है। जब हम छोटे थे अब इस तरह की कोई दुकानें नहीं होती थी, लेकिन अभी आप देखिए कि दोनों रो में आपको ढेर सारी दुकानें मिलेंगी। और उस समय खाने पीने की जो बात है तो समोसा कचौरी और पोहा ही मिलता था। लेकिन आज और वेराइटियाँ बढ़ गई है। उसी कड़ी में फिलहाल मैं जहाँ आपको लेकर आया हूँ ना, फरियाली खिचड़ी पर लेकर आया हूँ। पहले धार में आज से 10-15 साल पहले फरियाली खिचड़ी मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता था, केवल घरों में बनती थी। लेकिन आज की तारीख में यहाँ पर फरियाली खिचड़ी के काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं। और दोस्तों बेसिकली ठेले से स्टार्ट हुआ है और यहाँ ये ठेले पर ही है। 13-14 साल हो गए हैं। पर रिकमेंडेशन में पता है कि धार में मुझे किस जगह फरियाली खिचड़ी खाना चाहिए, तो मुझे बताया गया है कि भैया भैरवनाथ पर जाना, वहाँ पर बिल्कुल आपको अप टू मार्क बेहतरीन खिचड़ी मिलेगी। जो भैरवनाथ खिचड़ी सेंटर है ना, उनकी एक खिचड़ी है तपेले में है और आलू है, इसमें साबूदाना है जो पक रहा है, नीचे बर्नर जल रहा है। और यहाँ पर जैसे क्या है कि जो मैंने इंदौर में दिखाया था उस तरह की मिर्च और नीम, मीठी नीम, और वो तो नहीं दिखाई दे रहा मुझे। लेकिन जब ये बना देते हैं ना इस चीज़ को, तो कुछ इस तरह का लुक आ जाता है यहाँ पर। ये इनकी जो खिचड़ी है वो रेडी हो रही है। सबसे पहले खिचड़ी ले ली इन्होंने, फिर धनिया पत्ती ली है, फिर इसके बाद में ये का मीठा बूरा, ये शक्कर का बूरा है। इसके बाद में फिर ये इनका घरेलू मसाला, क्या चीज़ है ये, लौंग काली मिर्ची का मसाला है। इसके बाद में फिर ये फरियाली मिक्सचर आ गया है। और फिर ये इनकी सारी चीज़ों को मिक्स करने की, कह लीजिए आप, फेंटने की। और फिर इन्हें लगता है कि थोड़ा सा कुछ और मिला देना चाहिए। और उसके बाद में फिर ढेर सारा नींबू, जब शक्कर का बूरा और नींबू का खट्टापन जब दोनों मिलते हैं ना, तो बेहद अप टू मार्क टेस्ट निकल कर आता है। और ये इनका ढेर सारा नींबू इस खिचड़ी में आ गया। सारे लोग जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये सारी जो भीड़ है ये यहाँ की फरियाली खिचड़ी के लिए है, इनके टेस्ट के लिए है। फाइनली धार में भैरवनाथ खिचड़ी सेंटर पर इनकी जो फेमस फरियाली खिचड़ी है ना, वो मेरे सामने आ गई है। अभी पिछले ही ब्लॉग में मैंने आपको इंदौर में देव कृपा फरियाली सेंटर की जो खिचड़ी थी वो टेस्ट करवाई थी। और दोस्तों इस खिचड़ी के टेस्ट ने मुझे बोलने से रोक दिया है। लिटरली पहला बाइट लिया मैंने, और जो खास बात मुझे जो नज़र आ रही है ना, न खट्टा ज़्यादा है, न मीठा ज़्यादा है, न स्पाइसी है। सारी चीज़ें जैसे कहें ना कि अप टू मार्क टेस्ट है, तो मॉडरेट टेस्ट है। वरना जनरली क्या होता है कि जब इतनी भीड़ होती है और एक अनुमान से जब आप नमक डालते हैं, मीठा डालते हैं, नींबू डालते हैं ना, तो कितनी बार जो टेस्ट है वो ऊंचा नीचा हो जाता है। और लेकिन ग्राहक क्योंकि उपवास का मामला होता है, फरियाली खिचड़ी का मामला होता है, तो खा लेता है और चला जाता है और फिर से आ जाता है। लेकिन यहाँ जिसे मैं इतनी भीड़ उमड़ रही है ना, शायद इसीलिए उमड़ रही है कि थोड़ा सा भी इनके टेस्ट में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो फिलहाल उधर चरखी बंद हुई, मुझे इतना चिल्ला के बोलना पड़ रहा था। जो चरखा वाला मसाला है ना दोस्तों, माइंड ब्लोइंग टेस्ट में, क्या बताऊँ आपको। और साथ में फिर शक्कर का बूरा, वो नींबू, मतलब अब क्या बोले इसे। देव कृपा फरियाली सेंटर की खिचड़ी नो डाउट, वहाँ के जो आइटम्स है ना बेहद अप टू मार्क थे। इंदौर में है ना, मतलब और किसी भी
कंडीशन में, जैसे मैं कहूँ ना कि इसे 1900 नहीं कहूँगा, यदि 2100 नहीं है उनसे तो 1900 भी नहीं है, क्योंकि बराबरी की टक्कर का टेस्ट है। छोटा सा शहर धार है, लेकिन टेस्ट के मामले में मज़ेदार एक्सपीरियंस दोस्तों। अभी मैंने जब रतन से बात की ऑफ द कैमरा, तो मुझे बता रहे थे, जब मैंने उनसे वैरायटी की बात की कि क्या क्या आपके यहाँ मिल जाता है, तो उन्होंने बताया कि दही खिचड़ी मिल जाएगी और साथ में चिप्स बना के देते हैं। दाने तो ज़रूर वो नहीं बना के देते। मैंने उनसे पूछा कि दाने भी बना के देते हो, तो उनका कहना था कि भैया दाने बना के नहीं देते, लेकिन हाँ चिप्स जरूर हम बना के देते हैं। आ जाओ थोड़े से इधर आ जाओ। यहीं पर इनके गन्ने के रस का ठेला है, ठेला आएगा, स्टॉल लगाते हैं। क्या नाम है आपका? सीताराम नाम है। सीताराम जी नाम है इनका। चावड़ा। सीताराम जी चावड़ा है, गन्ने का रस बेचते हैं, बड़ा प्यार से पिला रहे हैं। मैंने इन्हें भी फ्रेम में ले लिया। और दोस्तों फाइनली देव कृपा नहीं, माफ़ करिए, भैरूनाथ इतनी सारी खिचड़ियाँ खा ली है पूरी इंडिया में घूमते हुए कि मैं हमें नाम में कंफ्यूज हो जाता हूँ। हालांकि जनरली ये जो खिचड़ी सेंटर्स है इनके नाम कॉमन मिलेंगे आपको, भैरूनाथ मिलेगा, देव कृपा मिलेगा। फिलहाल धार में घोड़ा चौपाटी एरिया में भैरूनाथ खिचड़ी सेंटर की ये जो फाइन फरियाली खिचड़ी है ये लगभग कंप्लीट हुई। जैसी तारीफ सुनी थी उससे ज़्यादा बेहतर टेस्ट है यहाँ का। मज़ा आया ऐसा खाने में। ये पेट भरा नहीं होता, मैं एक प्लेट और मुकेश भाई को थोड़ी सी फुर्सत मिली। मुकेश, जब अपन ने शुरू किया होगा तब क्या रेट होगा खिचड़ी का? उस टाइम था 5 से 10 रुपये। 5 से 10 रुपये। आज खिचड़ी क्या रेट में बेचते हो? आज 20 रुपये। 20 रुपये प्लेट है। और ये जो दही वाली खिचड़ी होती है ये तुम्हारी क्या रेट जाती है? 25 रुपये। और खिचड़ी के अलावा क्या चिप्स बना के देते हो? अच्छा, उसे किस तरह से बनाते हो? बता देना आपको। बताओगे? चलो बताओ। और दोस्तों अभी फ़िलहाल जब मैंने यहाँ पर इनकी मसाला चिप्स शूट के लिए बनवाई तो मुकेश मेरे पीछे पड़ गए। वो कि नहीं भैया इसको भी तो टेस्ट करके बताओ, इसको टेस्ट नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो उन्होंने मुझे यहाँ की जो मसाला चिप्स है ना वो भी बनाकर दे दी। और आइए इनकी जो मसाला चिप्स है उसे टेस्ट करके देखते हैं। दोस्तों सोचिए आप कि ऑलरेडी तली हुई चिप्स है जिसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन यही कि चिप्स में भी एक्सपेरिमेंट। उसमें आपने मसाला डाल दिया, उसमें आपने शक्कर का बूरा, धनिया पत्ती, नींबू, तो जो चिप्स है ना वो नॉर्मल चिप्स नहीं रह जाती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि आप जितना इंडिया में घूमेंगे ना उतने तरह के टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। कुछ दिन अभी धार में हूँ और इस बार कोशिश रहेगी कि धार के जितने भी जो बचे खुचे बेहतरीन टेस्ट है वो सारे आपके लिए कवर कर लूँ। मेरा अपना शहर है, बचपन बीता मेरा यहाँ पर। हालांकि बचपन में ये जो भैरूनाथ खिचड़ी है ये नहीं होती थी। चलिए इसे कंप्लीट करूँ फिर आपसे बातें करता हूँ। और दोस्तों ये जो बना के चिप्स जो देते हैं ना यहाँ पर 15 रुपये का रेट है। यदि आपको प्लेन चिप्स पसंद नहीं हो ना तो चिप्स बना के खा लीजिए, मज़ेदार टेस्ट है। फुल ऑफ नींबू, फुल ऑफ मसाला, फुल ऑफ शक्कर बूरा, वो फुल ऑफ टेस्ट। दोस्तों अभी मुकेश से पूछ रहा था मैं ऑफ द कैमरा कहाँ से आए हैं, तो राजस्थान में भीलवाड़ा के पास से गंगापुर करके एक छोटा सा गांव है। गंगापुर सिटी नहीं, गंगापुर गांव होता है। इतना गांव भी नहीं है, वहाँ से ये लोग आए हुए हैं। तो इंडिया में एक चीज़ और नज़र आएगी आपको खाने पीने के मामलों में या काम के मामलों में, बिहार, यूपी और राजस्थान, इन 3 स्टेट्स के जो लोग हैं हर जगह मिलेंगे आपको खाने पीने के कामकाज में। ये जितनी जल्दी माइग्रेट होते हैं और जितनी जल्दी अपने आप को एडॉप्ट करते हैं वहाँ पर, ये कोई इनसे सीख सकता है। और फाइनली इनकी जो चिप्स बनाकर थी वो कंप्लीट। जो आपको मेरे साथ फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं ये रतन भाई है। रतन भैया कितना टाइम हो गया दुकान को अपनी? 10 से 15 साल। 10 से 15 साल हो गए। क्या यहीं पे है धार में? 10 से 15 साल हो गए। क्या आपने शुरू की थी, आपके पिताजी ने? पापा ने शुरू की थी। ऐसा क्या डालते हो कि लोग इतने दीवाने आपकी खिचड़ी के? हाँ जो भी है हमारे सामने है। क्या मसाले में जादू है आपके? दोस्तों रतन भाई कह रहे हैं, अब वो चूंकि इतने व्यस्त हैं तो कह रहे हैं कि यार भैया जो भी आपके सामने रहने वाला है तो डेफिनेटली टेस्ट भी उसी तरह से निकल कर आएगा। तो फिलहाल ये रतन भाई थे। और ये छोटे वाले भाई का नाम क्या है? मुकेश। रतन और मुकेश दोनों लगे रहते हैं, सुबह से लगते हैं। कितने बजे चालू हो जाता है कामकाज? सुबह 10 बजे। यहाँ पे सुबह 10 बजे इनकी गाड़ी आ जाती है, रात 10 बजे तक लगती है। और ये खिचड़ी बनना कितने बजे चालू हो जाती है? नहीं, ये बनने का काम पहले उसकी कोई तैयारी
घर से तैयार करके वो घर से तैयार करके लाते हैं दोस्तों। सुबह 6 या 7 बजे से आई थिंक ये घर पर तैयार करके लाते होंगे और 10 बजे से इनका जो सिलसिला है ना वो ऐसा चलता है, अनवरत सिलसिला चलता है। आप इंदौर से यदि आते हैं तो घोड़ा चौपाटी पर आइए, लेफ्ट टर्न लीजिए। लेफ्ट टर्न पर जो सबसे लास्ट वाली जो खिचड़ी की दुकान है ना वो भैरूनाथ खिचड़ी है। और ये रतन भाई को देख लीजिए, आप पहचान जाएंगे ना देखकर। दोस्तों अभी फिलहाल मुझे यहाँ पर दिनेश जी मिल गया था भैरूनाथ खिचड़ी सेंटर पर। और भैया किसी की खिचड़ी यहाँ की? अच्छा अच्छा, खिचड़ी की दुकान है, कहीं पे भी इतनी भीड़ नहीं है जी यहाँ पे। जितनी यहाँ पे। दोस्तों वही जो मैं बता रहा था कि यहाँ पर लाइन से आपको खिचड़ी की दुकानें मिलेंगी, लेकिन यहाँ का जो टेस्ट है ना वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। दो यहाँ पे भी। आपका नाम? राजेश राजेश। दोस्तों यही पर लोकलाइट मिल गया तो मुझे राजेश भाई कैसा क्या मामला इनकी खिचड़ी का? अच्छा है, साफ सुथरा काम का और टेस्ट बेस्ट, अच्छा टेस्ट बेस्ट है। दोस्तों धार में भैरूनाथ खिचड़ी सेंटर के इस व्लॉग पर फिलहाल बस इतना ही। यदि आपको ये खिचड़ी और साथ ही मेरा ये व्लॉग दोनों पसंद आया हो तो इन्हें लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरे इंडिया में घूमता हूँ और इंडिया का जो बेस्ट टेस्ट है उसे आपके लिए कवर करने की कोशिश करता हूँ। उसी कड़ी में फिलहाल मैं मध्य प्रदेश में था, धार में था। और एक बार फिर से यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल है नोमैड लोकेश 99 और मेरा नाम है लोकेश शर्मा।